नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र से भोपाल से हमें सत्र 2024-25 हेतु बुक प्राप्त हुई है, उसमें सामाजिक विज्ञान में हमारा अतीत इतिहास, इसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक दिया गया है। संसाधन एवं विकास भूगोल पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक दिया गया है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक इस पुस्तिका में दिया है, तो जिसे हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, अध्याय 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों की जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, स्थायी बंदोबस्त है ना, तो बी इसका राइट आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था, क्या था महाल शब्द का अर्थ? ग्रामजन, नगर समूह, प्रदेश समूह या ग्राम समूह? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, ग्राम समूह। ठीक है, ये भी IMP है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे, क्या थे? बंगाल और बिहार। ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी, कितनी थी 1 बीघा की माप? 1/3 एकड़, तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई थी? तो किसके काल में लागू हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए है जमींदारों को कृषि भूमि पर खालिस्तान भू राज्य व्यवस्था के मालिक बनाया गया, तो स्थायी बंदोबस्त भू राज्य व्यवस्था के मालिक बनाया गया है ना, गड़बड़ हो गया। प्रश्न नंबर 6 है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए है जमींदारों को कृषि भूमि पर खालिस्तान भू राज्य व्यवस्था में मालिक बनाया गया, तो खालिस्तान में लिखेंगे स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, बी देखते हैं। होल्ड मैकेंजी द्वारा खालिस्तान भू राज्य व्यवस्था तैयार की गई थी, कौन सी? महालवारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चंपारण आंदोलन खालिस्तान के विरुद्ध हुआ था, तो नील बगान मालिकों के विरुद्ध में चंपारण आंदोलन हुआ था। रैयतवारी व्यवस्था खालिस्तान गवर्नर के समय लागू की गई थी, तो टॉमस मुनरो गवर्नर के समय लागू की गई थी। दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर खालिस्तान भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, तो रैयतवारी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न उत्तर है ये। प्रश्न नंबर 7। बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना क्यों हो गया था? क्योंकि बहुत अधिक लगान वसूले जाने लगा, ज़्यादा राजस्व हासिल करने लगे, कम कीमत में अच्छे सूती व रेशी कपड़ा खरीदना चाहते थे, इसलिए, है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 है। कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया? कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन सुधार के लिए प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आ जाने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों करते थे फसलें उगाने और मजबूर? तो अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल के पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। ठीक है, IMP प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। नील तथा बोर्ड के पौधे में क्या अंतर है? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि बोर्ड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। ठीक है, नील के कपड़े को रंगने पर चमकदार नीले रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला बेजान एवं फीका कलर होता था, है ना।
दोनों में अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नील की खेती के मुख्य दो तरीके कौन से थे? तो नील की खेती के मुख्य दो तरीके निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रैयती में बागान मालिक के द्वारा रैयतों के साथ अनुबंध किया गया था, है ना, खेती के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। नंबर 1, नील के उत्पादन में पैसा लगाना, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी, है ना, नौकरी छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्हें नील के बागान लगाने लगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महलबारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? रैयतवारी भू राजस्व में राज्य वित्त करने का अधिकार जमींदारों को दिया गया था, जबकि महलबारी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था, है ना। इसके साथ ही रैयतवारी का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि महलबारी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महा प्रांत और पंजाब था। ठीक है, ये इसका अंतर था। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्या आ रही थी? तो किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्या आ रही थी। नंबर 1, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी, है ना। किसानों को नील की खेती करने में ये प्रमुख समस्या आ रही थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर इसलिए दिया गया क्योंकि भारत में ब्रिटिश उद्योग की मांग को पूरा करना और यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटेन के लिए वाणिज्यिक लाभ उत्पन्न करना था। भारत में व्यवसायिक के दौरान खाद्यान्न के पदार्थों के तहत कुल क्षेत्र में कमी आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। इस प्रकार उन्होंने विद्रोह किया, है ना। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों ने वहाँ के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौर नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।